नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब एक देश पर संकट के बादल घिराएं और संकट ना सिर्फ बाहरी तौर पर हो बल्कि अंदरूनी तौर पर भी हो और देश बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा हो, ऐसे में उस देश की जनता अपने लीडर से क्या उम्मीद करती है? यही कि उनका लीडर उन्हें इस संकट से बाहर निकालेगा, उन्हें इस संकट की घड़ी में ढाढ़स बंधाएगा, उम्मीद देगा कि हम एक बार फिर इस संकट से बाहर निकल आएंगे। यही एक लीडर का काम होता है। लेकिन यहां पर चीन का केस उल्टा है। चीन इस समय बहुत ज्यादा बुरे संकटों से घिरा हुआ है, ना सिर्फ बाहरी तौर पर बल्कि बाहर से ज्यादा अंदरूनी तौर पर। जहां एक तरफ पूरा चीन इस समय पावर क्राइसिस से जूझ रहा है, बिजली की भारी किल्लत है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग अपने घरों में मोमबत्तियां जलाकर काम चला रहे हैं। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था की तो और भी बुरी हालत है, लगातार शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं। चीन की वो बड़ी बड़ी और ताकतवर कंपनियां जो दुनिया पर राज करती थी अब से 2 साल पहले तक, वो लगातार डिफॉल्ट कर रही हैं। जैसे कि एवरग्रैंड का क्राइसिस हुआ है हाल ही में, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को दबा दिया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में चीन की थू-थू हो रही है कोरोना को लेकर और अपने पड़ोसियों को तंग करने को लेकर। लगभग हर एक पड़ोसी उसका दुश्मन बन बैठा है। इतना ही नहीं, मिलिट्री मोर्चे पर भी चीन लगातार पीछे धकेला जा रहा है, जहां पर उसके खिलाफ क्वाड जैसा एक ताकतवर संगठन बन चुका है। भारत और अमेरिका की ताकतवर फौजें एक तरफ पूरब में बैठी हैं, एक तरफ पश्चिम में उसकी सीमाओं पर बैठी हुई हैं। ऐसे में आप ही सोचिए कि चीन की जनता शी जिनपिंग से क्या उम्मीद करती है अपने राष्ट्रपति से? यही कि उनका राष्ट्रपति उनसे बात करेगा, उन्हें ढाढ़स बंधाएगा कि कोई बात नहीं, हम सभी देशों से बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, जो ये पावर क्राइसिस है हम जल्द से जल्द इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे क्या है? ठीक इसका उल्टा। महीनों से वो अपनी जनता के सामने नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, चीन की जनता को उन्होंने एक आश्वासन तक नहीं दिया है, एक बयान तक नहीं दिया है किसी भी क्राइसिस पर। इसके उलट शी जिनपिंग ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे देश में एक नया अभियान छेड़ दिया है, जिसका नाम है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। और इसका नए शिकार बने हैं फू झेंगहुआ। दरअसल फू झेंगहुआ चीन के एक बहुत ही शीर्ष नेता हैं, शी जिनपिंग के कड़े प्रतिद्वंदी भी माने जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि 2013 से लेकर 2018 तक ये चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री रहे हैं। उसके बाद 2018 से 2020 तक ये चीन के न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। और वो इसके बावजूद कि ये चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके विरोधी धड़े के माने जाते हैं, उनके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। ऐसे में आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि शी जिनपिंग के विरोध के बावजूद ये उनकी सरकार में लगभग 8 साल से मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ताकतवर ये लीडर थे। वहीं एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस अभियान का मेन मकसद ये है कि शी जिनपिंग की बराबर के जितने भी लीडर हैं, जिनकी पार्टी और जनता के बीच पकड़ है और ताकतवर लीडर हैं, उनका सफाया करना। क्योंकि जिनपिंग को ये लग रहा है कि जिस हिसाब से क्राइसिस आ रहे हैं चीन पर, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो पोलित ब्यूरो है, जो बहुत ताकतवर होती है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व पार्टी के महासचिव शामिल होते हैं, वो शी जिनपिंग को बर्खास्त न कर दे। ऐसे में वो पहले से ही प्रिकॉशन मेजरमेंट ले रहे हैं और अपने बराबर के लीडर्स को हटा रहे हैं। वहीं शी जिनपिंग के इस रवैये से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा असंतोष बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे दर्जनों लीडर हैं जो शी जिनपिंग के विरोधी हैं और उसमें अब नए लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं जो बेहद ही ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसे में कहीं ये शी जिनपिंग के पतन का इशारा तो नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही चीन के अंदर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही खबरें यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।